फंक्शन क्या होता है? इंटीग्रेशन जीरो से लेके इंफिनिटी ए की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। इसको मैंने क्या बोला था? आपका गामा फंक्शन ऑफ, ये मैंने बोला था गामा फंक्शन की पहले ये आपकी क्या डेफिनेशन बताई थी। देन गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या बताई थी? गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या थी? गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन, एन प्लस वन का गामा फंक्शन उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? फैक्टोरियल एन के इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टी भी मैंने बताई थी। अच्छा, इस प्रॉपर्टी में बेस कुछ फॉर्मूला भी पढ़ा था हम लोगों ने, एक फॉर्मूला भी पढ़ा था गामा फंक्शन ऑफ एन बाई टू, उसकी वैल्यू भी पढ़ी थी आपकी एन बाई टू माइनस वन, एन बाई टू माइनस थ्री से लेके आपका क्या लास्ट में क्या जाएगा? गामा फंक्शन ऑफ वन बाई टू, और गामा फंक्शन ऑफ वन बाई टू की वैल्यू आपने पढ़ी है आपका रूट ऑफ पाई बाई टू होती है। आई थिंक ये सारी चीज हम लोगों ने देख लिया था लास्ट लेक्चर में, रूट ऑफ पाई थी, यहां तक किया था ना आई थिंक हम लोगों ने। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो मेरे भाई लोगों, ये किया था हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, इसकी एक एप्लीकेशन देखी थी, इसमें क्वेश्चन भी देखा था हम लोगों ने, एक और बोला था जीरो से लेके पाई बाई टू साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स इंटू डी एक्स। इसका फंक्शन भी फॉर्मूला भी देखा हुआ था, गामा फंक्शन ऑफ एम बाई टू, गामा फंक्शन ऑफ एन बाई टू अपॉन गामा फंक्शन ऑफ एम प्लस एन प्लस टू बाई टू। ये फॉर्मूला देखा था। इस फॉर्मूला पे आपने हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे। एक बेसिक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम, आई थिंक ये क्वेश्चन किया था, इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाई टू साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 6x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेट भी किया था हम लोगों ने, इसका इंटीग्रेट भी किया था। ये m प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू, एम प्लस वन बाई टू और n प्लस वन बाई टू, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, क्या जाएगा? गामा फंक्शन ऑफ m प्लस वन 5 बाई टू, गामा फंक्शन ऑफ 7 बाई टू अपॉन गामा फंक्शन ऑफ 12 बाई टू, मतलब गामा फंक्शन ऑफ 6। गामा फंक्शन ऑफ 5 बाई टू का आंसर क्या जाएगा आपका? 5 बाई टू माइनस वन मतलब 3 बाई टू इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1 बाई टू, ये क्या जाएगा आपका? 5 बाई टू इंटू 3 बाई टू इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1 बाई टू, गामा फंक्शन ऑफ 6 किसके इक्वल होता है आपका? फैक्टोरियल 5। उसके हिसाब से सोल्व किया था हम लोगों का, आंसर आ गया था। आई थिंक लास्ट सेशन में यही तक हुआ था, यही तक हुआ था लास्ट सेशन में। सोल्व करने के बाद आंसर शायद 3 ये आंसर आया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली गामा फंक्शन की फॉर्म में नहीं होते, लेकिन सब्स्टिट्यूट करके कुछ मैनिपुलेट करके आपको उसमें कन्वर्ट करना है। जैसे क्वेश्चन देता हूं, इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। इसका आंसर आपको देना है। जीरो से लेके वन लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है अपन को। क्या करोगे? लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स है और उसकी पावर है, लॉग यूजुअली आता है तो इसके इसमें बाई पार्ट लगा देता हूं, और लेकिन पावर है तो पाई पार्ट लगा के सोल्व करूंगा तो फिर बड़ा दिक्कत आ जाएगी, तो इस केस में कुछ सोचना पड़ेगा। कोई आंसर है भाई? क्या कर सकते हैं इसमें? लॉग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो लॉग को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, ये जो एक्सप्रेशन है, मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ सब्स्टिट्यूट करके टी वगैरह मानने की कोशिश करता हूं, क्या पता उससे कुछ बेनिफिट आ जाए, ठीक है। अब लॉग वाला एक्सप्रेशन तो इसको मैं बोल देता हूं, लेट लॉग ऑफ वन बाई टी, वन बाई एक्स इज इक्वल टू आपका क्या है? टी। तो वन बाई एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? ई की पावर टी, मतलब एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? ई की पावर माइनस टी। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्टिव करूंगा तो dx की वैल्यू क्या जाएगी आपकी?
e की पावर माइनस टी इंटू डी टी मतलब माइनस ई की पावर माइनस टी इंटू डी टी, ये हो जाएगा। अब लिमिट्स रखूंगा तो न्यू लिमिट्स रखूंगा। सबसे पहले x की जगह 0 रख दिया, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, a की पावर माइनस टी की वैल्यू 0 कब होगी, a की पावर माइनस टी की वैल्यू, a की पावर माइनस x की वैल्यू 0 कब होती है, जब x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी इन्फिनिटी। और व्हेन x की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो e की पावर माइनस टी की वैल्यू 1 कब होगी, जब t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। तो बताइए इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका, इन्फिनिटी से लेके 0 माइनस ऑफ ए की, इसकी जगह रख दिया मैंने, इसकी जगह रख दिया आपका t की पावर n माइनस वन इंटू टी की पावर n माइनस वन इंटू माइनस ऑफ e की पावर माइनस टी इंटू डी टी। ठीक है, अब ये क्या करता हूं, माइनस बाहर ले लेता हूं, और ये जो लिमिट है बड़ी से छोटी है तो मैं इसको उल्टा कर लेता हूं, तो इसको एक और माइनस लेकर कॉमन ले लूंगा प्रॉपर्टी से, तो क्या जाएगा छोटी से बड़ी, 0 से लेकर इन्फिनिटी ए की पावर माइनस टी इंटू टी टू पावर एन माइनस वन इंटू डी टी। तो ये माइनस इंटू माइनस तो क्या जाएगा प्लस, और ये आपका क्या गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, ए की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, तो ए की पावर माइनस टी, टी की पावर एन माइनस वन इंटू डी टी। तो मतलब ये आपका क्या गामा फंक्शन है, तो मतलब ये प्लस गामा ऑफ एन, प्लस गामा ऑफ एन, या फिर इसको बोल सकता हूँ फैक्टोरियल एन माइनस वन। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर हो गया भाई। यहाँ पे इसने दे रखा है एन बिलोंग्स टू कोई भी नेचुरल नंबर दे रखा है। आया समझ में? नोट करो, नोट हो जाए तो जल्दी बोलो, आगे बढ़ते हैं फिर। डन। चलो एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को होमवर्क ट्राई करने के लिए। मैनिपुलेशन का है, रिलेटिंग इंटीग्रल में ही है, रिलेटिंग इंटीग्रल। रिलेटिंग इंटीग्रल्स में क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, इफ 0 से लेके इंफिनिटी ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, रूट ऑफ पाई बाई टू, देन मोर देन वन आंसर है, देन विच इज करेक्ट। ये ऑप्शन दे रखा है 0 से लेके इंफिनिटी e की पावर माइनस टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू आपकी रूट पाई अपॉन रूट टू। बी ऑप्शन दे रखा है आपका 0 से लेके इंफिनिटी x इंटू ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, उसकी वैल्यू आपकी क्या है 1/2। सी ऑप्शन दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 से लेके इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी रूट ऑफ पाई बाई फोर। और डी ऑप्शन दे रखा है 0 से लेके इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, उसकी वैल्यू दे रखी है पाई बाई फोर। मोर देन वन आंसर है, ट्राई करो कौन सा आंसर हो सकता है। अब रिलेटिंग इंटीग्रल में क्या है, ये जो इंटीग्रेशन दे रखा है
इसको रिलेट करके, मतलब ये कोई वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू की हेल्प से मेरे को बाकी सबकी वैल्यू का इंटीग्रेशन निकालना है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो इंटीग्रेशन इन सारे क्वेश्चन में यूज आएगा, ये सारा इंटीग्रेशन इन सारे क्वेश्चन में यूज आएगा। बस मैनिपुलेशन करवानी है, इनडायरेक्टली मैनिपुलेशन करनी है। आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है। कोई आंसर आ रहा है या फिर मैं ट्राई करूं? कोई आंसर आ रहा है? मैं करूं? चलो देखो, ऑप्शन क्या है, ए है, बी है, सी और डी दोनों एक जैसे हैं। तो मैं क्या करूं, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी उस फॉर्म में कन्वर्ट करूं। तो देखो क्या दे रखा है, e की पावर माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये माइनस टू एक्स स्क्वायर मुझे एक्स स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन ए ऑप्शन जो है, जीरो से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको मैं बोल सकता हूँ जीरो से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ, इसको बोल सकता हूँ रूट टू एक्स का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब इससे मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये जो रूट टू एक्स है इसको मैं टी बोल देता हूं। तो मैं क्या बोल देता हूं, लेट रूट टू एक्स इज इक्वल टू टी। तो क्या कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dx की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, वन अपॉन रूट टू इंटू डी टी। तो ये तो dx आ जाएगा। अब मैं बात करूं न्यू लिमिट्स, x इक्वल टू जीरो पे t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। x इक्वल टू इन्फिनिटी पे रूट टू इंटू इन्फिनिटी टी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो लिमिट्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन रूट टू। तो ये क्या जाएगा आपका, रूट टू बाहर आ जाएगा, रूट टू बाहर आ गया तो क्या जाएगा, वन अपॉन रूट टू बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी ए की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। क्या देखा देखा एक्सप्रेशन है, ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स मतलब ई की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, जीरो से इन्फिनिटी दोनों सेम ही है। तो इसकी वैल्यू क्या आपका रूट पाई बाई टू रख देता हूँ। तो क्या जाएगा, वन अपॉन रूट टू इंटू रूट पाई अपॉन टू। तो क्या जाएगा आपका, रूट पाई अपॉन रूट टू, जो कि ए ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सिमिलरली बाकी सारे ऑप्शन को ट्राई करना है। ऑप्शन नंबर बी, बी क्या दे रखा है आपका, इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी एक्स इंटू ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ये आपका एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन ये एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको मेरे को कुछ मैनिपुलेट करके इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या तो बाई पार्ट से सिंप्लीफाई करूँ या फिर सब्स्टिट्यूट करूँ। बाई पार्ट्स करूंगा तो लेंथ जाएगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, इस एक्स स्क्वायर को टी बोलूंगा, तो ये एक्स डी एक्स क्या है आपका डी टी। मैंने बोल दिया लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका डी टी, मतलब एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, डी टी अपॉन टू आ जाएगी। मैं बात करूं लिमिट चेंज की, तो न्यू लिमिट्स x इज इक्वल टू जीरो पे t की वैल्यू भी जीरो होगी, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे t की वैल्यू भी इन्फिनिटी। तो लिमिट्स पे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी, और ये आपका क्या, x इंटू डी एक्स रख सकता हूँ आपका डी टी बाई टू। तो ये क्या जाएगा, a के पावर माइनस टी इंटू डी टी अपॉन टू। ये वन बाई टू इंटी कॉन्स्टेंट है, वन बाई टू कॉन्स्टेंट से बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन वन बाई टू जीरो से लेके आपका इन्फिनिटी ए की पावर माइनस टी इंटू डी टी। याद है, याद है मैंने एक स्टैंडर्ड तरीका बताया था, ए की पावर माइनस टी का जीरो से लेके इन्फिनिटी, ए की पावर माइनस टी मतलब ये, जीरो से लेके इन्फिनिटी मतलब ये रीजन। याद है, मैंने बोला था यह याद रखना है, स्टैंडर्ड है। याद है किसी को इसका रीजन कितना होता है, एरिया कितना होता था, याद है किसी को?
हम लोगों ने किया था इंटीग्रेशन में, बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन प्रूव करके, याद है कि नहीं याद है ये? इसका इंटीग्रल क्या हुआ करता था? इसका इंटीग्रल होता था आपका 1। याद नहीं है कुछ भी, भूल गए हो सब लोग? तो याद है तो डायरेक्टली कर दूंगा, नहीं तो फिर वैल्यू पुट करके करेंगे, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1/2 × 1, मतलब फाइनल आंसर 1/2, मतलब आपका क्या है? बी ऑप्शन भी सही है। अब आपके बच गए सीओडी। सीओडी दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन अलग अलग है, मतलब दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सी वाले को ट्राई कर देता हूँ। इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी x² इंटू ए की पावर माइनस x² इंटू dx। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से तो काम होगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन से बिल्कुल काम नहीं होगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लास्ट क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट करके इसको बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। तो बाई पार्ट लगाने के लिए क्या कर दिया, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको मैंने क्या कर दिया सेकंड फंक्शन, और लगा दिया यहाँ पे बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स लगा दूंगा तो क्या जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x², इंटीग्रेशन मुझे इसकी 0 चाहिए होगी, तो e की पावर माइनस x² इंटू dx। ठीक है, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आपका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को आता नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इससे आप बाई पार्ट्स लगाओगे, इससे बाई पार्ट लगाओगे, तो इससे आपका क्या है आंसर, आपका क्या आना वेरी वेरी डिफिकल्ट होगा, ये डिफिकल्ट होगा। तो मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूं जिससे आपका क्या आंसर सक सके। आपने देखा है कि x इंटू ए की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी क्या 1/2 है, तो कहीं ना कहीं मैं इसी को यूज कर लूं। इसी को मैं यूज क्यों नहीं कर लेता हूं, मैं इसी को यूज कर लेता हूं डायरेक्टली, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। तो मैं इसको ऐसा बनाने के बजाय इसको मैं ऐसा लेता हूं, x इंटू ए की पावर माइनस x² इंटू डी एक्स, 0 से लेके इन्फिनिटी। ये आपका क्या फर्स्ट फंक्शन, और इसको मैं क्या बोल देता हूँ आपका सेकंड फंक्शन। मैंने ऐसा क्यों माना है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली अपन निकाल सकते हैं। चलो अब फाइनल आंसर दो, अब फाइनल आंसर दो, अब तो दे दो यार, कुछ तो बोलो, कुछ तो करो। मतलब मैं खुद ही पढ़ रहा हूं या डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाना ही नहीं है तुम्हें? क्या करूं, बाई पार्ट लगा दिया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन x इंटू ए की पावर माइनस x² इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन तो ये बनता है, इसका इंटीग्रेशन तो आपका क्या ये बनेगा, इसका इंटीग्रेशन बनेगा e की पावर माइनस x/2, ये इंटीग्रेशन बनेगा। क्यों, क्योंकि ये तो वैल्यू पुट करने का 1/2 है, यहाँ पे 1/2 मत पुट करना, क्योंकि 1/2 पुट तो जब वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी होगा तब करेंगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन ये है तो मैं इसकी वैल्यू ये पुट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन यही आया था, यहाँ पे इंटीग्रेशन यही आया था ना 1/2 इंटू ई की पावर माइनस टी। अब उसके बाद आगे आगे इंटीग्रेशन किया था हम लोगों ने, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ए की पावर माइनस टी का भी मतलब माइनस ए की पावर माइनस टी होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू रख देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ ए की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और लिमिट रख दी यहाँ पे आपने रख दी 0 से लेके इन्फिनिटी, माइनस 0 से लेके इन्फिनिटी, 1 का डिफरेंशिएशन क्या, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, माइनस ऑफ ए की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, इसका इंटीग्रेशन। अब इसमें लिमिट रखूंगा तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट रखूंगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या जाएगा आपका, 0 को जाएगी, ये 0 को जाएगी और ये 0 होगी, तो 0 माइनस 0 हो जाएगी डायरेक्टली। वैसे मैंने लिमिट में बताया था डायरेक्टली नहीं करेंगे, वैसे तो एक्चुअली इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म होगी, लेकिन आपको मैंने डायरेक्टली बताया था लिमिट में क्वेश्चन x e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, उसमें लिमिट रखूंगा x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मैं उसी चीज का यूज कर रहा हूँ। डायरेक्टली आप कर नहीं सकते हो, लिमिटिंग वैल्यू का यूज करके ही करना है, लेकिन मैंने आपको वहां पे सेम क्वेश्चन कराया था इसलिए मैं ये दोबारा कर रहा हूँ, और वैसे पहले भी करवाया ये क्वेश्चन मैंने, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप रखूंगा तो क्या जाएगा, ये आपका क्या माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉमन आ जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका 0 से लेके इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सोच लेना, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा।
अच्छा ये माइनस टी नहीं होता था, ये माइनस एक्स स्क्वायर होता था, सॉरी ये माइनस एक्स स्क्वायर होता था, ये एक्स स्क्वायर होता था, ये एक्स स्क्वायर है, ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए की पावर माइनस टी बोला है ना हमने, और टी किसको बोला है हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर बोला है। ए की पावर माइनस टी बोला है और टी किसको बोला है हम लोगों ने, ए की पावर एक्स स्क्वायर को बोला है। तो ये क्या आ जाएगी, ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आएगी, ये भी ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आएगी। और जीरो से लेके इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है कि आपकी रूट पाई बाई टू, तो उसके साथ रखूंगा तो 1/2 इंटू रूट पाई बाई टू, तो क्या जाएगा रूट पाई अपॉन इसका आंसर। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका, ए बी सी। इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, सोच सकते थे, लेकिन पहली अटेम्प्ट में हो पाना डिफिकल्ट था। तो इनके से एडवांस में आ जाएगा तो इसको मैं रेट करूंगा मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल पे, क्योंकि ये क्वेश्चन यूजुअली बच्चे ट्राई नहीं करेंगे। नोट करो फटाफट से। मॉड्यूल में ऐसे दो क्वेश्चंस और हैं, मॉड्यूल में ऐसे दो क्वेश्चंस और हैं। क्या बोर हो गए हो क्या मुस्कान पढ़ते पढ़ते, बोर हो गए हो क्या पढ़ते पढ़ते, बहुत लंबा खिंच गया है। ये खत्म हो चुका है, बस ये अननेसेसरी के टॉपिक्स हैं जो आपके मॉड्यूल में डाले हुए हैं। मैं इसीलिए करवा रहा हूँ जिससे तुम लोग ये ना बोलो कि ये चीज पढ़ाई नहीं है आपने, ये नहीं पढ़ाई, गालियां ना दो बाद में मास्टर को। बाकी चैप्टर तो अपन खत्म हो चुका था, चैप्टर हम लोग का न्यूटन लेबनिज थ्योरम के बाद ही खत्म हो गया था। अभी एक दो चीजें एक्स्ट्रा चीजें हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं, तो वो चीज मैं बता रहा हूँ आपको। लास्ट फालतू का टॉपिक बेटा फंक्शन, बीटा फंक्शन। वैसे हेडिंग डाल लो कैसे आपके होते हैं। एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन, एक्चुअली दो टाइप के क्वेश्चन है आपके, दोनों टाइप के क्वेश्चन मॉड्यूल में दे रखे हैं, उनका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है दे रखा है। तो क्या दे रखा है आपका, द बीटा फंक्शन is defined as, डेफिनेशन दे रखी है बीटा ऑफ एम एन, उसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 0 से लेके 1 एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। इस टाइप के जो फंक्शन है मॉड्यूल में देखोगे आप, डे 8 में एक दो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। तो इस टाइप के फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, आपका बीटा फंक्शन बोलूंगा, वेयर एम एन आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा, वेयर एम एन आर ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब इस बीटा फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, बीटा ऑफ एम एन, पहला पॉइंट। दूसरा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, गामा फंक्शन ऑफ एम इंटू गामा फंक्शन ऑफ एन अपॉन गामा फंक्शन ऑफ एम प्लस एन। तो आपको पता होना चाहिए ये बीटा फंक्शन है, और बीटा फंक्शन को इस तरीके से मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि बीटा फंक्शन है और बीटा फंक्शन को मैं इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अच्छा, अब m और n आपस में इंटरचेंज कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तीसरा रूल, बीटा फंक्शन ऑफ m n इज इक्वल टू क्या जाएगा, बीटा फंक्शन ऑफ n m। दोनों एक ही बात है, मतलब किसी को लिख लो आगे पीछे, किसी को m मान लो, किसी को n मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को m मान लो, किसी
एंड मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीन डेफिनेशन, एक चौथी डेफिनेशन और होगी। ये जो फंक्शन होता है इंटीग्रेशन, आपका क्या दे दिया, आपका जीरो से लेके इंफिनिटी एक्स की पावर m प्लस एन, एक्स की पावर m माइनस एन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर आपका क्या जाएगा, आपका m प्लस एन इंटू डी एक्स। इसकी डेफिनेशन भी क्या होती है आपकी, बीटा एम एन के इक्वली होती है। डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, बस ये चीज याद रख सकते हो कि इनकेस गलती से ऐसा क्वेश्चन आ गया, इनकेस गलती से ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप करना पड़ सकते हो। मॉड्यूल में 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप ट्राई कर लेना, तुरंत आंसर आ जाएगा। बस ये डेफिनेशन काम की है, बाकी काम की तो भी नहीं है, क्योंकि ये याद रखने वाली चीजें हैं, ऐसी चीजें कभी आती नहीं है जेईई में। लिख लिया, लिख लिया बच्चों। लास्ट टॉपिक और लिखवा देता हूं इस चैप्टर का। इसके भी 3-4 टाइप के क्वेश्चन है लेवल 2 में, इस टॉपिक में भी 3-4 क्वेश्चन है लेवल 2 में। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, ये टॉपिक हम लोग हर जगह करते हैं, हमें फंक्शन में भी किया था, लिमिट में भी किया था, डिफरेंशिएशन में भी किया था, अब इंटीग्रेशन में भी करते हैं। कैसे डिटरमिनेंट फंक्शन क्या होता है, मान लो कोई फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, यहाँ पे कोई डेफिनेशन दे रखी है, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन दे रखा है लिमिट में a टू b में, और यहाँ पे कोई डेफिनेशन दे रखी है और उसका इंटीग्रेशन दे रखा है। अब या तो क्या पूछ लेगा, उस फंक्शन की कोई भी पॉइंट पे वैल्यू, मतलब एफ ऑफ एल्फा की वैल्यू निकालो, या फिर क्या पॉइंट कर रहे हैं, फंक्शन निकालो, उसको सेटिस्फाई करने वाला है, वो आपका क्या डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन हो जाएगा। या तो कोई वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकलवाएगा या फिर फंक्शन निकलवाएगा, तो वो डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसके कई तरीके होते हैं, इसके कई तरीके होते हैं। यूजुअली अपना स्टैंडर्ड टाइप का नहीं है, यूजुअली स्टैंडर्ड टाइप का नहीं है, तो फिर अपन को क्या करना है, इस केस में अपन को ट्राई करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे क्या लिख जाएगा, न्यूटन लेबनिज थ्योरम। और उसके बाद जो एफ डैश एक्स है, उसके नेचर को मैं ऑब्जर्व करूंगा, उसके नेचर को मैं क्या करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, और उसी के बेसिस पे मैं आंसर दूंगा, उसी के बेसिस पे मैं क्या करूंगा, आंसर दूंगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है आपका। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपका क्या ये क्वेश्चन करवा दिया था कि जीरो से लेके आपका क्या है, साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स ऑफ रूट टी इंटू डी टी, ये वाला करवा दिया था क्या हम लोगों ने, प्लस जीरो से लेके कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स रूट टी इंटू डी टी, ये वाला करवाया था कि नहीं करवाया था, याद है, बताओ करवाया था या नहीं करवाया था, हाँ ना कुछ तो बोलो। मुस्कान करवाया था, चेक करो, लास्ट वीक करवाया था। ठीक है, अब इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं मैं बताता हूँ। इजी क्वेश्चन की हेल्प से मैं देता हूँ, इजी क्वेश्चन की हेल्प से मैं देता हूँ। एक ही क्वेश्चन दो टाइप में देता हूँ। अब देखो आपका क्या पहला पार्ट दे रखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी, देन एफ ऑफ ln5 इज इक्वल टू, सेम पार्ट, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स एफ टी इंटू डी टी प्लस 1, देन एफ ऑफ
ln5 इज इक्वल टू, अब देखो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या सेम पैटर्न के हैं और सेम ही टाइप का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन दोनों का आंसर आपका क्या है डिफरेंट 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 आएगा। अब देखो यहाँ पे आपका एफ एक्स दे रखा है, देखा, और ये इसके इंटू टर्म्स में दे रखा है, यहाँ पे भी एफ एक्स दे रखा है, किसी की टर्म्स में दे रखा है। अब क्या पूछ हुआ है उसने, एफ ऑफ एल एन फाइव, तो एफ ऑफ एल एन फाइव कब होगा, जब एफ एक्स की वैल्यू निकाल पाऊंगा मैं, फंक्शन का नेचर निकाल पाऊंगा उस केस में। तो फंक्शन का नेचर निकालने के लिए मुझे कुछ आइडिया है नहीं, मुझे फंक्शन निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया। तो क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दी न्यूटन लेबनिज थ्योरम। न्यूटन लेबनिज थ्योरम निकालूंगा तो क्या जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट इनटू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अपर लिमिट माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि एफ डैश एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो रही है, आपकी एक्स के इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं क्या करूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, तो क्या जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट इनटू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अपर लिमिट माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, और प्लस वन का डेरिवेटिव क्या जाएगा, जीरो। तो इससे भी मुझे क्या समझ में है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा। अब सोचो ऐसा फंक्शन कौन सा हो सकता है जिसका डेरिवेटिव और प्रूफ दोनों इक्वल हो, ऐसा फंक्शन कौन सा हो सकता है जिसका डेरिवेटिव और वो दोनों नंबर इक्वल हो, ऐसा कोई फंक्शन दिख सकता है, आप बता सकते हो जिसका फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों सेम है। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, दो टाइप के फंक्शन होते हैं जिसका डेरिवेटिव और ये सेम होता है, या तो ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा जिसका डेरिवेटिव होगा, या फिर ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स होगा। क्यों, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है, जीरो का डेरिवेटिव भी जीरो होता है। सिमिलरली यहाँ पे या तो एफ एक्स क्या होगा, या तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा, या फिर एफ एक्स क्या होगा आपका, e की पावर x होगा। अब दोनों में से मुझे देखना है कि कौन सा होगा, वो डिसाइड करेगा। तो मैं क्या करूं, x इक्वल्स टू जीरो पे वैल्यू देख लेता हूँ, x इक्वल्स टू जीरो पे वैल्यू, तो f ऑफ जीरो की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे इंटीग्रेशन जाएगा आपका जीरो से जीरो एफ टी इंटू डी टी, जीरो से जीरो एफ टी इंटू डी टी सेम है तो इसकी वैल्यू जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो। यहां पे मैं देखूंगा एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, जीरो से जीरो एफ टी इंटू डी टी प्लस वन, तो क्या जाएगा, एफ जीरो की वैल्यू क्या जाएगी। अब देखो क्लियरली यहाँ पे एफ जीरो की वैल्यू जीरो है, अब यहाँ पे रखूंगा एफ जीरो, तो एफ जीरो की वैल्यू क्या जाएगी, e की पावर जीरो मतलब वन, मतलब ये तो हो नहीं सकता, तो मतलब एफ जीरो यहाँ पे डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जीरो होगा। यहाँ पे एफ जीरो की वैल्यू जीरो नहीं है, एफ जीरो की वैल्यू वन है, तो यहाँ पे एफ जीरो की रखूंगा, एक्स जीरो की वैल्यू e की पावर जीरो मतलब वन है, मतलब यहाँ पे डेफिनेटली फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू की पावर एक्स है, जबकि यहाँ पे फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो। तो मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एल एन फाइव, तो जीरो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट, तो कोई भी इनपुट पे इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जीरो हो जाएगी। जबकि यहाँ पे देखूंगा एफ ऑफ एल एन फाइव, तो क्या जाएगा, e की पावर ऑफ एल एन फाइव जिसकी वैल्यू क्या जाएगी, फाइव, उसका आंसर। तो एक ही पार्ट में मैंने दो क्वेश्चन करवाए हैं, दोनों क्वेश्चन रिलेट करके कुछ समझ में आया बच्चों, आप लोगों को रिलेट कर पा रहे हो, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लिख लिया तो डन बोलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलो, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, उसको भी करके देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, उसको भी करके हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने ये किया था, इफ x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2 एंड f(x) इज इक्वल्स टू 0 से लेके साइन स्क्वायर x साइन इनवर्स रूट टी dt प्लस 0 से लेके कॉस स्क्वायर x कॉस इनवर्स रूट टी इंटू dt, देन f of 1/e is equals to याद है, ये हम लोगों ने किया था 0 से लेके साइन स्क्वायर एक्स और 0 से कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स टी। हाँ, क्या आंसर आया था उस केस में? क्या आंसर आया था उस केस में? मुझे नहीं आइडिया कि क्या चल रहा है, मुझे क्या नहीं आइडिया क्या चल रहा है, इसलिए मैं इस फंक्शन का बिहेवियर निकालने की कोशिश करूं। मैं फंक्शन का बिहेवियर निकालने की कोशिश करी थी मैंने, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या लग गया था, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। न्यूटन लेबनीज थ्योरम लग गई तो क्या जाएगा, एफ डस एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा आपका 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अपर लिमिट, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 0 प्लस कॉस का एक्स का क्या जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव क्या जाएगा आपका 0। तो इससे क्या समझ में आएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्या जाएगा आपका साइन 2x इंटू साइन इनवर्स रूट साइन एक्स स्क्वायर, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस 2 cos x sin x, तो क्या जाएगा साइन 2x, और ये आपका क्या बन जाएगा cos इनवर्स cos x। इससे क्या रिलेट करूं, cos साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स cos इनवर्स cos x x, तो साइन 2x और ये साइन 2x कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आएगी, इससे मैं क्या समझ सकता था कि एफ एक्स क्या होगा आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा। कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आती है, सेम होती है फॉर ऑल इनपुट। अब मुझे इंटीग्रेशन निकालना था, मैं इंटीग्रेशन कब निकाल सकता हूँ, जब ये दोनों लिमिट सेम है। क्या साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कभी दोनों दो लिमिट सेम दे सकते हैं किसी पॉइंट पे? बिल्कुल जैसे दे सकते हैं। कब होगी, जब x की वैल्यू रखूंगा π/4, तो साइन स्क्वायर π/4 की वैल्यू क्या जाएगी 1/√2 का स्क्वायर, मतलब आपके क्या जाएगी 1/2, और यही वैल्यू आपकी क्या है कॉस स्क्वायर π/। तो इस केस में मैं निकालूं f ऑफ π/4 की वैल्यू लिख दी, तो 0 से लेके 1/2, ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स रूट टी, और ये 0 से 1/2 कॉस इनवर्स रूट टी, दोनों लिमिट सेम है तो दोनों को क्लब कर दो, साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी इंटू आपका क्या जाएगा dt,
याद है इसकी वैल्यू क्या पड़ी थी, साइन इनवर्स cos t प्लस कॉस इनवर्स कॉस t, इसकी वैल्यू क्या पड़ी थी हम लोगों ने, π/2। तो ये रख सकता हूँ, आपका क्या जाएगा 0 से 1/2, और ये वैल्यू क्या आपकी π/2 इंटू dx। π/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर जाएगा तो क्या जाएगा x, 0 से 1/2। मतलब इससे क्या समझ में है, f ऑफ π/4 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, π/4 आ जाएगा। और ये आपका क्या कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका मतलब f ऑफ कोई भी वैल्यू को 1/e भी रखूं, इसकी वैल्यू भी π/4 होगी, और f ऑफ एनी वैल्यू वो भी आपके क्या हो जाएगी, आपकी π/4 हो जाएगी। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर आएगा। आया समझ में? लिंक कर पा रहे हो अभी, थोड़ा बहुत लिंक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, नोट हो गया तो डन लिखो, नोट हो गया तो डन लिखो, मैं आगे बढ़ता हूँ। डन। डन बच्चों? हाँ क्लासेस रहेंगी, प्री बोर्ड में भी क्लासेस रहेंगी, दशहरा में भी क्लासेस रहेंगी। कल परसों आपकी रेगुलर क्लासेस है, कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है, दशहरा पे टाइम भी क्लास है, प्री बोर्ड्स के बाद भी क्लास होगी, वरना सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा अपना। और ये मैंने नहीं बोला, ये बच्चों ने ही बोला है, आपकी क्लास में जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं जिन्होंने, सबने यही बोला है कि सर वैसे भी प्री बोर्ड इस बार काउंट नहीं होगा क्योंकि हाफ ईयरली हो चुका है, तो अब क्लास लगा सकते हो। ये सारी चीजें आपके ऑफलाइन जाने वाले बच्चों ने बोली है। मंडे को छुट्टी है क्या मुस्कान, तुम्हारी छुट्टी है क्या मंडे को? नहीं, चलो प्रैक्टिकल के लिए बुलाया है, चलो देखते हैं। चलो अब इसमें एक दो थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन है, टफ टाइप के क्वेश्चन करने, एक दो टफ टाइप के क्वेश्चन करने, एक दो टफ टाइप के क्वेश्चन करने। ठीक है, चलो जैसे क्वेश्चन दे दिया है आपका, इफ फंक्शन दे दिया है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन एक्स इंटू एफ वाई इंटू डी वाई, 0 से पाई है, π/2 नहीं, 0 से पाई है। देन वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से π/2 एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि एफ एक्स की वैल्यू ये है,
देन इसकी वैल्यू निकालनी। तो ये क्या, एंड ऑल्सो फाइंड एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन भी निकालना है। दो पार्ट दे दिए इसमें, मोर देन, ये आपका पैराग्राफ निगेशन दे देगा। पहला पूछ लेगा एफ ऑफ वन निकालो और दूसरा आपका उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालो। तो दोनों पार्ट है, इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं फंक्शन निकालना पड़ेगा। फंक्शन निकालना अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको सोचते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, स्कूल में जितने बच्चे किए थे सब लोगों ने गलत किया था इसका आंसर। रीजन क्या किया उन्होंने, यहाँ पे ये देखो साइन एक्स है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल y है, तो साइन एक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपका क्या बाहर आ जाएगा समेशन से। तो क्या करूं इस केस में, लॉजिक से बनेगा, ध्यान से देखो लॉजिक क्या रहेगा, सीखो इसमें। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या देख सकता हूँ, एक्स प्लस ये बन जाएगा आपका साइन एक्स बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई एफ वाई इंटू डी वाई आ जाएगा। इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन 1। अच्छा मुझे बताओ, ये इंटीग्रेशन एफ वाई इंटू डी वाई, ये जो है ये आपका क्या है, वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है। और डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या हमेशा कांस्टेंट होती है, मतलब दैट विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब ये कांस्टेंट होगी, इसलिए इसकी वैल्यू की जो भी जरूरत रहेगी हम देख लेंगे क्या वैल्यू होगी, वो निकाल लेंगे। इसलिए इसका मैं बोल देता हूं लेट एज्यूम इट एज ए, इसको मैंने ए मान लिया। तो ए मानने से मेरे पास क्या आ जाएगा कि एफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स, और ये क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब मेरा एम क्या है, पहला तो ए की वैल्यू फाइंड करनी, और दूसरा आपका क्या इंटीग्रेशन, क्योंकि ए की वैल्यू फाइंड होगी, तो उसके इसमें एफ एक्स में रख दूंगा, तो उससे क्या आपका फंक्शन आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल दूंगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे करूं। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपका इंटीग्रेशन दे रखा है आपका 0 से लेके आपका क्या है π/2 और एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या इंटीग्रेट कर सकता हूं, करो इंटीग्रेट, और उसके बाद में आप ए की वैल्यू में निकालने की कोशिश करो। तो ये निकालने के लिए अपन बाद में देखेंगे, पहले मैं ए की वैल्यू निकाल देता हूं। तो मैंने ए किसको माना है, मैंने किसको माना है, 0 से लेके पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स को मैंने माना है, एफ वाई इंटू डी वाई को माना है, सॉरी एफ वाई इंटू डी वाई को मैंने माना है। अब देखिए ये फंक्शन एफ एक्स है, तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि एफ वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, वाई प्लस ए इंटू साइन वाई बन जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से पाई, और ये क्या आ जाएगा वाई प्लस ए इंटू साइन वाई इंटू डी वाई। इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ए एज इट इज है, और साइन वाई का डिफरेंशिएट क्या जाएगा माइनस कॉस वाई और 0 से पाई। तो वैल्यू रखूंगा अपर लिमिट, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ये माइनस ए कॉस पाई माइनस 0 और माइनस माइनस प्लस ए कॉस 0। तो इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूं ए की वैल्यू क्या जाएगी पाई स्क्वायर बाई 2, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस ए, माइनस 0 प्लस कॉस 0 की वैल्यू भी ए, तो ए से आपका ए कैंसिल हो गया, तो इससे कंक्लूड कर सकता हूं ए की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। ए की वैल्यू आ गई तो उस केस में वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल सकता हूं, ए की वैल्यू आ गई तो रख सकता हूं। इससे मैं क्या बोल सकता हूं, इंटीग्रेशन का मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन एक्स, ये फंक्शन हो जाएगा। तो मेरे को क्या निकालनी है, f1 निकालनी है। तो f1 की वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 1। ये आपका क्या होगा पहले पार्ट का आंसर, क्या हो जाएगा f1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 1। लेकिन अपना दूसरा पार्ट क्या है आपका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन रख सकता हूँ, तो इंटीग्रेशन रख दिया आपका 0 से लेके आपका पाई बाई 2 एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो एफ एक्स आपके पास आ गया तो ये क्या जाएगा, आप इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो 0 से लेके पाई बाई 2 एफ एक्स मतलब एक्स इंटू डी एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 बाहर आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स।
तो इसकी वैल्यू रखूंगा तो ये आपका क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू और 0 से पाई बाई टू, पाई स्क्वायर बाई टू, और 0 से पाई में साइन की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस पाई स्क्वायर बाई टू। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 3 पाई स्क्वायर बाई टू, 3 पाई स्क्वायर बाई 8 तो मैं बोल सकता हूँ माइनस 2 पाई बाई स्क्वायर बाई 8, मतलब माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर आएगा। थोड़ा बहुत समझ में है किस टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत समझ में है। कि ज्यादा टफ हो रहा है क्या, ज्यादा टफ जा रहा है क्या, नोट कर लो। ऐसे क्वेश्चन है मॉड्यूल में, लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 15 16 शायद इसी फॉर्म में है, वो और भी लेंथी बनेगा क्योंकि इसमें आपका क्या 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस होंगे। मॉड्यूल में है बेटा लेवल 2 में क्वेश्चन है, लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 16 15 ऐसी पैटर्न के, लेकिन वो और भी टफ जाएंगे क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है। मैं बता देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन है। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो। एफ एक्स दे रखा है एक्स, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा टफ है। टफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल आया था, वहां पे 2 वेरिएबल है। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 से लेके 1 एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू एफ वाई इंटू डी वाई, देन एफ एक्स इज इक्वल टू, या फिर क्या पूछ सकता है उसने, एफ एक्स विल गेट इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट, एफ एक्स विल अटेन इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट कितने पॉइंट्स पे आपका क्या निकालेगा आपका, एफ एक्स अटेन इट्स मिनिमम वैल्यू, एफ एक्स निकाल लो, उसके बाद तो सारी चीज निकल जाएगी। तो उस केस में क्या करूंगा, देखो यहाँ पे आप देखो, ध्यान से देखो, तो ये क्या रखा है आपका, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल y है, तो y कांस्टेंट होगा, और उसके अलावा जो बाकी है वो आपका क्या है, y वेरिएबल होगा, उसके अलावा बाकी जो भी होगा वो आपका क्या कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा। तो मैं क्या करूं, एफ एक्स को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो x प्लस 0 से लेके 1 एक्स वाई स्क्वायर इंटू एफ वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू एफ वाई इंटू डी वाई। अब ये x है कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, x स्क्वायर है कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल सकता हूं, इस एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल सकता हूं, एफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, x प्लस एक्स बाहर 0 से लेके 1 और वाई स्क्वायर इंटू एफ वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाहर 0 से लेके 1 y इंटू एफ वाई इंटू डी वाई। अब देखो ये एक इंटीग्रेशन है, ये एक इंटीग्रेशन है, तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई फाइनाइट वैल्यू रहेगी। सिमिलरली ये भी एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कोई फाइनाइट वैल्यू रहेगी।
तो मतलब मैं इनकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ कांस्टेंट मैं मान सकता हूँ। तो मैंने इसकी वैल्यू को एज्यूम कर दिया ए, इसकी वैल्यू को एज्यूम कर लिया मैंने बी। तो उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स। इसको क्या बोल देता हूँ, इंटीग्रेशन बोल देता हूँ। वेयर ए किसको माना मैंने, 0 से लेके 1 वाई स्क्वायर इंटू एफ वाई, और बी मैंने माना है 0 से 1 वाई इंटू एफ वाई इंटू डी वाई। तो एफ वाई की वैल्यू ये पुट कर दो, एफ वाई की वैल्यू यहां पे भी ये पुट कर दो, और दोनों को क्या करो, सिंप्लीफाई करो। दोनों को सिंप्लीफाई करके ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। दोनों की सिंप्लीफाई करोगे ए और बी की वैल्यू निकलेगी। ए की वैल्यू ए की टर्म्स में और बी की टर्म्स में आएगी। सिंप्लीफाई करोगे, मैं बता देता हूँ, सिंप्लीफाई करने में मेरे पास आंसर है, ए की वैल्यू क्या जाएगी, ए प्लस 1/4 माइनस बी बाई 4, और बी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ए प्लस 1/3 माइनस बी बाई 4। इन दोनों को सिंप्लीफाई करना, उससे क्या आपका ए की वैल्यू निकल जाएगी और बी की वैल्यू निकल जाएगी। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका क्या है, ये निकालना। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि सर मैक्सिम मिनिमा निकालना है तो मुझे को इन ए और बी की जरूरत क्या होगी। अरे ए और बी की जरूरत क्यों नहीं होगी, एफ डैश एक्स निकालूंगा तो ये तो 1 बन जाएगा, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ही तो डिसाइड करेंगे इनडायरेक्टली आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो वैसे तो आने का चांस नहीं है, वैसे आने का कोई बहुत ही कम चांस है, लेकिन आएगा तो जे एडवांस में ही आएगा, तो बहुत डिफिकल्ट कैटेगरी में जाएगा, बहुत कम बच्चों से बनेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बाकी कर लो ऐसे क्वेश्चन। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। चलो ठीक है, तो ये अपने चैप्टर का आखिरी टॉपिक था, ये चैप्टर का अपना आखिरी टॉपिक था, तो इसी के साथ चैप्टर अपना खत्म हो गया। तुम कहो तो मैं 2000 तुम्हें अच्छे क्वेश्चन करवा देता हूँ, टफ वाले क्वेश्चन। नहीं कहो तो फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बोलो क्या करना है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है इंटीजर टाइप में। वैल्यू ऑफ रिलेटिंग इंटीग्रल का क्वेश्चन है, रिलेटिंग इंटीग्रल का क्वेश्चन है। 626 जीरो से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन की पावर 25x इंटू डी एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स इंटू साइन की पावर 23x इंटू डी एक्स।
देख तो कैसे करेंगे, ये दोनों फंक्शन सेम है, मैं लेट्स अज्यूम करूं इंटीग्रेशन बोल देता हूँ आई एन, मैं बोल देता हूँ 0 से लेके इन्फिनिटी, एक तरीके से रिडक्शन फॉर्मूला को क्या भी एप्लीकेशन बोल सकते हो, साइन की पावर एन एक्स इंटू डी एक्स। तो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया आपका 626 आई 25 अपॉन आई 23, इसकी वैल्यू निकाल। तो आई 25 अपॉन आई 23 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है आपका, साइन की पावर 25 और ये आपका क्या है साइन की पावर 23। साइन की पावर 25 साइन की पावर 23 में कब कन्वर्ट होगा, जब उसका क्या करूंगा मैं, दो बार डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब कहीं ना कहीं मुझे आई 25 को सिंप्लीफाई करके आई 23 में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ आई 25 को लेके चल देता हूँ। आई 25 की वैल्यू क्या जा रही है, 0 से लेके इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स इंटू साइन की पावर 25 एक्स इंटू डी एक्स। अब मुझे इसका पावर कम करनी, मतलब इसको मेरे को बाय डिफॉल्ट फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, ये आपका क्या है सेकंड फंक्शन होगा। तो लगा दिया यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा दिया, तो बाई पार्ट्स लगा दूंगा तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू ए की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा माइनस ऑफ ए की पावर माइनस एक्स और लिमिट रख दी 0 से लेके इन्फिनिटी, माइनस 0 से लेके इन्फिनिटी साइन की पावर 25, साइन की पावर 25 एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका 25 इंटू साइन की पावर 24 एक्स इंटू चैन रूल से मैं डिफरेंशिएट करूंगा, साइन का क्या जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू ए की पावर माइनस एक्स इंटू। अब इस केस में मैं वैल्यू रखूंगा, तो मैं वैल्यू रख दूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये क्या जाएगी अपर लिमिट साइन, इसके से बोल सकता हूँ लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस ए की पावर माइनस एक्स इंटू साइन की पावर 25 एक्स माइनस लोअर लिमिट साइन 0 की वैल्यू तो क्या आ जाएगा 0, 0 रख दिया, माइनस 25 बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा क्योंकि ये कि माइनस भी आ गया, तो माइनस माइनस बाहर 25 0 से लेके इन्फिनिटी साइन की पावर 24 एक्स इंटू कॉस एक्स ए की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इन्फिनिटी में फॉर्म देखूंगा, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या जा रही है आपकी 0 और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू एनी रियल नंबर बिटवीन -1 से 1, तो मतलब ये 0 इंटू एनी नंबर बिटवीन -1 to 1, मतलब आपका फाइनल आंसर क्या जाएगा 0, ये वैल्यू क्या जाएगी 0 -0 प्लस। यहां पे भी दो डिसिमिलर फंक्शन दिख गए, दो डिसिमिलर फंक्शन दिख गए, अगेन क्या करना पड़ेगा बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन बाई पार्ट लगाने के लिए अगेन इस फंक्शन को मैं मानूंगा फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं मानूंगा सेकंड फंक्शन और लगा दे यहाँ पे हमने बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स लगा दूंगा तो क्या जाएगा आपका 25 इंटू, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देता हूं तो जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन की पावर 24 एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ए की माइनस ऑफ ए की पावर माइनस एक्स 0 से लेके इन्फिनिटी प्लस ये माइनस 25 इंटू इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ 0 से लेके इन्फिनिटी में। तो सबसे पहले ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हम डायरेक्टली कर नहीं सकते क्योंकि दो फंक्शन है साइन की पावर और कॉस की पावर, तो यहाँ पे यू भी रोक जाएगा। क्या करूं, साइन की पावर 24 एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस, एक काम करता हूँ उसके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को अलग ही कर लेता हूँ जिससे बाद में जरूरत ना पड़े, मैं इसका एक अलग ले लेता हूँ, यहाँ पे एक अलग से डिफरेंशिएट कर लेता हूँ उसको, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन की पावर 24 एक्स इंटू कॉस की पावर कॉस एक्स, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी और कई स्टेप लिखनी पड़ेगी इसलिए मैं एक साथ लिख देता हूँ। तो ये आपका क्या है u और ये v, तो क्या जाएगा साइन की पावर 24 एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज साइन की पावर 24 का क्या जाएगा आपका 24 इंटू साइन की पावर 23 एक्स इंटू फिर क्या जाएगा कॉस, तो ये क्या जाएगा, ये तो डायरेक्टली बन जाएगा आपका, अब बोल सकता हूँ -20, ये आपका क्या जाएगा आपका साइन की पावर 25 एक्स प्लस 24 साइन की पावर 23 एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर एक्स। अब देख कॉस स्क्वायर एक्स किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बोल दूं, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा माइनस साइन की पावर 25 एक्स
प्लस 24 साइन की पावर 23x माइनस 24 साइन की पावर 25। ये दोनों टर्म एक साथ ऐड हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी डायरेक्टली माइनस 25 साइन की पावर 25x प्लस 24 साइन की पावर 23x। ये वैल्यू क्या मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। ये पहले पुट करूंगा तो क्या जाएगा इनटू, इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ आपका इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी, और इस पूरे एक्सप्रेशन के इसका डेरिवेटिव की वैल्यू रख देता हूँ माइनस 25 साइन की पावर 25x प्लस 24 साइन की पावर 24x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस e की पावर माइनस x और इंटू x। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, ये I25 की वैल्यू चल रही है, ये अगेन 0 यहां पे रखूंगा तो ये 0 माइनस 0, तो ये भी आपका क्या है 0 माइनस 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस 25 इंटू ए की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 25 इंटू साइन की पावर 25x और प्लस ए की पावर माइनस एक्स 0 से लेके इंफिनिटी 24 इंटू साइन की पावर 23x साइन की पावर 23x इंटू dx। इससे मुझे क्या बेनिफिट है, ये जो माइनस 25 है ये बाहर आ जाएगा, तो I25 की वैल्यू मैं बोल सकता हूं माइनस 625 0 से लेके इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन की पावर 25x, और ये 24 बाहर हो जाएगा, तो 24 इसके साथ में 25 है ना, तो मैं बोल सकता हूँ प्लस 25 इंटू 24 और 0 से लेके इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन क्यूब 23x इंटू dx। इससे मुझे क्या बेनिफिट मिल जाएगा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये आपका क्या आ जाएगा I25, तो I25 की वैल्यू क्या जाएगी माइनस 625 I25 और ये क्या जाएगा 600 I23, तो उधर ले जाऊंगा तो क्या जाएगा 626 I25 अपॉन I23, इसका आंसर क्या जाएगा 600। डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अभी ज्ञान क्या पूछ रहे हो, 25 साइन की पावर 25 कैसे है, इधर देख बेटे मेरे भाई, ये देख साइन एक यहाँ से साइन की पावर 24 इंटू साइन ये हो जाएगा, तो माइनस ये माइनस साइन की पावर 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने लगाया cos x एज इट इज साइन की पावर 24 का आंसर 24 साइन की पावर 23x इंटू फिर चैन रूल से cos x हो गया। अभी cos x क्या जाएगा आपका cos स्क्वायर x हो गया। इस cos स्क्वायर x की जगह मैंने क्या कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x में कन्वर्ट कर दिया, और ये क्या जाएगा माइनस साइन की पावर 25x और ये 24 साइन की 23x को मैं बोल दिया 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या जाएगा 24 साइन की पावर 23x और इस 24 साइन की पावर 23x को मैंने माइनस साइन स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 24 साइन की पावर 25x, तो माइनस 24 साइन की पावर 25x और माइनस साइन की पावर 25x, तो क्या जाएगा माइनस 25 साइन की पावर 25x। इसी से आपका रिलेट किया है, आया समझ में। अच्छा ये नीचे विजिबल नहीं है इसलिए दिक्कत हुई है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जेईई एडवांस में पूछे जाएंगे, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा टफ जा रहा है, ऊपर से जा रहा है सब कुछ, बहुत ज्यादा ऊपर से तो नहीं जा रहा ना कहीं, ठीक है। चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया यार, खत्म करो इसको, मैं भी बोर हो गया उससे। चलो ब्रेक चाहिए होगा या मैं कंटिन्यू करूं, एक काम करो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं तब तक वो रिकॉर्डिंग में नया स्टार्ट करवा देता हूँ। 5 मिनट का